हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ टाइगर 3 मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जोया के पास से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जोया के फादर आईएसआई के एक एजेंट थे, जिन्हें किसी ने उनकी ही कार में बॉम्ब लगाकर उनकी जान ले ली। जो चीज उस समय जोया को काफी इफेक्ट कर गई थी, क्योंकि उसके फादर के साथ ही वो पली बड़ी थी, जिस कारण उस मौके का फायदा आतिश रहमान यानी कि इमरान हाशमी ने उठाया और उसे आईएसआई में ज्वाइन करवा लिया। जिसके बाद बड़ी प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि टाइगर को एक टाइम पास मिशन के लिए भेजा गया है, वो भी गोपी नामक एक एजेंट को तालिबान से निकालने के लिए। क्योंकि गोपी वहाँ यानी कि तालिबान इसीलिए गया था ताकि वो कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन जमा कर सके, जिसमें वो कामयाब भी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ रखा है और टाइगर उस लोकेशन पर पहुंच गोपी को उस सिचुएशन से निकालने में कामयाब होता है, वो भी काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ, जिसमें हम एक काफी अमेजिंग बाइक चेजिंग सीन भी देख सकते हैं। जिसके बाद क्या उसकी बातचीत गोपी से होती है, जो अपने वतन लौटने के लिए काफी बेसब्र है, क्योंकि उसे गैर मुल्क में अपनी सांसें नहीं खत्म करनी। लेकिन जाने से पहले गोपी उसे एक काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बताता है, वो भी किसी डबल एजेंट के बारे में, जो पाकिस्तान के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार उनका प्लान कुछ अलग है। और बात करें उस डबल एजेंट की, तो मरने से पहले गोपी उस डबल एजेंट का नाम बताता है, जो और कोई नहीं बल्कि जोया है। जिसे सुन टाइगर काफी शौक है। साथ ही वो घर जाने के बाद यानी कि ऑस्ट्रिया जाने के बाद, जहाँ फिलहाल अब वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता है, और वहाँ पहुँचते ही वो कुछ दिनों तक जोया की हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है। बट लास्टली उसे ऐसा ही लगता है कि जोया ऐसा कुछ नहीं कर रही, जिस कारण वो उस पर से अपना ध्यान हटा देता है। और कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि रेवती, जिन्होंने शनाया को रिप्लेस किया है, वो उसे कॉल करती है और बताती है कि गोपी एक्चुअल में किस मिशन पर काम कर रहा था, जिसके कुछ डेटास को उसने रिकवर तो कर लिया है, लेकिन उनमें से उनका एक गवाह, जो उन्हें काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देने वाला था, जिसका नाम जिब्रान है, उसने स्टेप बैक कर लिया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है गोपी की तरह उसकी भी जान चली जाएगी, जिस कारण उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टाइगर को रशिया भेजा जाता है। जहाँ पहुँच वो जिब्रान से तो मिलता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो शख्स उसे मारने के लिए वहाँ पहुँचे थे, उनमें से वो ऑलमोस्ट सभी को खत्म तो कर देता है, लेकिन जब एक आखिरी शख्स का सामना कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जोया है। जिसे देख वो उसे और मौका रहने के बावजूद भी वो उसे शूट नहीं करता। जिसके बाद जिब्रान को उस लोकेशन से सेफली निकालते हुए वो सीधा जोया का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। और हम देख पाते हैं कि कुछ छोटे मोटे फाइटिंग सीक्वेंस के बाद जोया को जैसे ही रियलाइज होता है कि वो टाइगर है, तो वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं करेगा, जिसके लिए वो उसे एक आखिरी मौका देता है ताकि वो उसे सच बोल सके। लेकिन जोया उसे कुछ कहे उससे पहले ही कोई पीछे से पहुंच टाइगर को बेहोश कर देता है। जिसके बाद क्या टाइगर की आंख एक अजीब सी लोकेशन पर खुलती है, जहां उसे बांध कर रखा गया है। साथ ही उसके सामने एक प्रोजेक्टर भी रखा गया है, जिसकी मदद से उसकी बातचीत आतिश रहमान से हो पाती है, जिसको टाइगर जानता है। और साथ ही आतिश रहमान उसे बताता है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि उसकी बीवी और उसका बेटा भी है। साथ ही आतिश ने उन लोगों को ये कहा है कि अगर उनके बेटे को वो सही सलामत देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उसे डॉक्टर हॉफमैन से मिले हुए कुछ मेडिसिन को उसमें इंजेक्ट करना होगा, जिसकी इजाजत आतिश उन्हें तब तक नहीं देता जब तक वो लोग उसके दिए हुए प्लान को अग्री नहीं करती, जो प्लान किसी चीज को चुराना है। लेकिन उससे पहले आतिश उन्हें ये बताता है कि उसने इस मिशन के लिए उन दोनों को ही क्यों चुना, जिसके लिए कहानी 2011 यानी कि 12 साल पहले शिफ्ट होती है, जहां हम देख पाते हैं कि जोया आईएसआई के लिए काम किया करती थी, वो भी आतिश रहमान के अंडर रहकर। लेकिन आतिश रहमान को उसके सीनियर से ये पता चलता है कि इंडिया से उन लोगों ने सुलह करने का डिसाइड किया है, जिसके लिए वो आज इंडिया के जर्नल से मिलने वाला है, जो चीज आतिश को पसंद नहीं आती। और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अपने सिस्टम के खिलाफ जाकर वो उस मेजर यानी कि इंडियन मेजर को खत्म कर देगा, और इस काम को करने की जिम्मेदारी उसने जोया को दी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जोया उसे इस काम के लिए साफ साफ मना कर देती है, यही कहते हुए कि वो वफादार आतिश के लिए है तो सही, लेकिन उसकी पहली वफादारी उसके वतन के लिए आती है, और अगर उसका वतन ये चाहता है कि सुलह
हो जाए या फिर वो सभी सुकून से रहे तो वो भी उसके साथ चलेगी, ना कि आतिश रहमान के साथ, जिसकी बातों को आतिश समझता नहीं और ये डिसाइड कर लेता है कि वो खुद ही अपने इस प्लान को कामयाब करेगा, जिसके लिए उसने और किसी को नहीं बल्कि अपनी ही वाइफ शाहीन को चुना था। क्योंकि जब जोया ने इस काम के लिए मना कर दिया तो शाहीन, जिसने आतिश को ये कहा कि वो उसके साथ खड़ी है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे किसी न किसी को भेजना होगा, जिसके रिप्लेस में शाहीन जाने को तैयार है। और वो इस बात से काफी खुश थी कि उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही वतन के लिए लड़ रहा है। जो बात जान आतिश ने उसे इस काम को करने की रजामंदी दे दी और हम देख पाते हैं कि उस सिनेरियो में शाहीन नहीं बच पाई, क्योंकि जोया जब आतिश से इन्हीं सारी बातों के बारे में बातचीत कर रही थी तो उसे पता था कि आतिश इतनी आसानी से उसे किसी को इस बारे में बताने के लिए नहीं देगा, जिस कारण उसने उसी होटल में रुके हुए इंडियन ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने का डिसाइड किया, जिस कॉल को और किसी ने नहीं बल्कि टाइगर ने पिक किया, जिस समय वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और आतिश की सारी बातें सुन टाइगर ने तुरंत ही उन चीजों पर अमल किया और उस स्पॉट पर जा पहुंचा, जहाँ पहुंचकर उसने न सिर्फ अपने मेजर की जान बचाई बल्कि शाहीन को भी खत्म कर दिया। जो बात जानते ही आतिश ने सरेंडर करने का डिसाइड कर लिया था और उसने जोया और उसके साथ मिले हुए साथियों को यही कहा कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताएगा। जो वादा आतिश ने अपना निभाया भी, पर सरेंडर करने के बावजूद भी आतिश का कोर्ट मार्शल किया गया, जिसके बाद उसे काफी समय तक एक जेल में कैद रखा गया और उस जेल से वो लगभग 9 साल बाद निकल पाया। और यही वजह है आतिश ने टाइगर और जोया को अपने इस मिशन के लिए चुना है। जिसके बाद क्या कहानी बढ़ती है प्रेजेंट में और हम देख पाते हैं कि टाइगर उस मिशन को करने के लिए तैयार है ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सके, जिसकी उम्मीद जोया को उससे बिल्कुल भी नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि इस मिशन को करने के लिए उसने अपने पुराने साथी राकेश को कांटेक्ट किया है, लेकिन उसे कांटेक्ट करते हुए टाइगर ने राकेश को ये भी बताया है कि ये मिशन उसका पर्सनल है। जो बात जानकर भी राकेश ने उसका साथ देने का डिसाइड किया है, जिसके साथ करण भी आ पहुंचता है और हम देख पाते हैं कि वो सभी मिल टर्की आ पहुंचे हैं। और वहां पहुंच जोया उन सभी को प्लान के बारे में बताती है, साथ ही मिशन के बारे में भी। जो मिशन उन लोगों का एक ब्रीफ केस चुराना है, वो भी चाइनीज आर्मी से, जिस ब्रीफ केस को वो दूसरे ही दिन पाकिस्तान आर्मी को सौंपने वाले हैं। लेकिन उस ब्रीफ केस को चुराना इतना आसान नहीं, क्योंकि चाइनीज आर्मी की जो हेड है यानी कि मेजर है, उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ही अच्छी है और साथ ही जिस जगह उस सूटकेस को रखा जाना है उसे खोलना आसान नहीं। जिसे ओपन करने के लिए चाइनीज मेजर की आंख लगेगी यानी कि आई स्कैन लगेगा, तभी ही वो लोग उस सूटकेस को हासिल कर पाएंगे। जिसे हासिल करने के लिए उन लोगों को सबसे पहला सामना उनका चाइनीज मेजर से करना होगा, जो सामना और कोई नहीं बल्कि जोया करती है, वो भी हमाम में। और बात करें टाइगर की तो वो सूटकेस के लोकेशन पर जाने वाला है, लेकिन वक्त रहते जोया को आई स्कैन को उन तक पहुंचाना होगा। पर हम देख पाते हैं कि जोया उस चाइनीज मेजर का सामना तो कर रही है, लेकिन उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और काफी अच्छे फाइटिंग सीक्वेंस के बाद वो फाइनली उसे नॉकआउट कर उसके आई स्कैन को लेने में कामयाब होती है, जिससे टाइगर भी उस सूटकेस को हासिल कर लेता है, वो भी काफी सारे लोगों का सामना करते हुए। लेकिन जैसे ही वो करण के साथ मिल उस सूटकेस को लेकर जोया के पास जाने का डिसाइड करता है तो उनके पीछे टर्की की काफी सारी पुलिस लग जाती है, जिससे वो करण को तो बचा लेता है और साथ ही सूटकेस को जोया तक पहुंचा देता है। और जोया टाइगर का वेट न करते हुए वहां से निकलने का डिसाइड करती है, जिसे राकेश और उसकी टीम को ये समझ आता है कि टाइगर और जोया ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि टाइगर भी टर्की पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उसे पाकिस्तान ले जाने का डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जो चीज जोया और टाइगर ने मिलकर चुराई है वो और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो चाइनीज से न्यूक्लियर बॉम्ब खरीदा था उसके एक्टिवेशन कोड है, जिस बारे में जोया और टाइगर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ये चीज आतिश जोया को बताता है और जूनियर को उसे सौंप यही कहकर वहाँ से चले जाता है, यही कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो किस तरह टाइगर को बचाए, क्योंकि ISI हो या फिर रॉ वो उन लोगों का साथ नहीं देने वाले। और टाइगर को जैसे ही पाकिस्तान ले आया जाता है तो हम देख पाते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से यही अपील की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिसके लिए प्रेसिडेंट भी रेडी है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट भी उनके इस मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, हम ये देख पाते हैं कि रेवती यानी कि टाइगर की बॉस राकेश और उसकी टीम से कांटेक्ट करती है, जिन्हें वो जल्द से जल्द जोया को ढूंढ उसे कोऑर्डिनेट्स को हासिल करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो तीनों यानी कि राकेश की पूरी टीम उस काम के लिए लग तो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान के मेजर की तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्टिवेशन का कोड उन्हें जल्द से जल्द जोया से हासिल करना है, जिसके लिए पाकिस्तान
टीम ने कैप्टन अब्रार और कैप्टन जावेद को भेजा है, जिनका सामना राकेश की टीम से होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑलरेडी कैप्टन अब्रार और जावेद ने मिल जोया के सारे ऑलमोस्ट रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। वो भी उनके घर पहुंच, साथ ही उन लोगों ने राकेश और उसकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने से मना कर दिया। पर फिर उन लोगों की दूसरी मुलाकात होती है, वो भी डॉक्टर हॉफमैन के घर, जहाँ इस बार रॉ की टीम पहले आ पहुंची है और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, साथ ही उन लोगों की वहाँ मुलाकात जोया और जूनियर से भी हुई है, जो सभी वहाँ कुछ समय शांत रहते हैं। और इसके बाद ये सीन मूव होता है टाइगर की तरफ, जिसे जेल में कैद रखा गया है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि आतिश आ पहुँचता है, जिसके आते ही टाइगर को ये पता चलता है कि किस तरीके से आतिश इस जेल से बाहर निकला, वो भी इस जेल के हेड जनरल हक की मदद से, जो इन सारी चीजों में उसका साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि जल्द ही आतिश पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। जिसके बाद क्या उसने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदुस्तान के साथ जंग छेड़ देगा, जिसके लिए टाइगर रेडी नहीं। और हम देख पाते हैं कि आतिश के वहाँ से जाते ही टाइगर उस लोकेशन से निकलता है और उसमें उसका साथ और कोई नहीं बल्कि पठान देता है। और हम देख पाते हैं कि काफी अमेजिंग तरीके से पठान और टाइगर मिल उन पूरी आर्मीज का सामना करते हुए उस सिचुएशन से बच निकलते हैं, जो पूरा सिनेरियो लगभग 10 से 15 मिनट का है, यानी कि वो एक्शन सीक्वेंस। जिसके बाद क्या टाइगर का साथ पठान भी देना चाहता था, लेकिन टाइगर उसे मना कर देता है और वहाँ से वो सीधा इस्लामाबाद के लिए निकलता है, जहां उसकी मुलाकात हसन से होती है। और अगर आप सभी को टाइगर जिंदा है का इकरित वाला सीन याद होगा, जहां टाइगर ने एक छोटे से बच्चे हसन की जान बचाई थी, जिस बच्चे को जोया और हसन ने अडॉप्ट ही नहीं किया बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वही लोग उठा रहे हैं। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि टाइगर और हसन की बातचीत जोया से होती है, साथ ही राकेश की टीम से भी और अब्रार और जावेद से भी, जिन लोगों को वो आतिश रहमान के नापाक इरादों के बारे में बताता है कि वो 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को हासिल कर लेगा, जहां वो डेमोक्रेसी को लेकर नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप को चलाने वाला है, जिसमें सारी टीम उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी इस्लामाबाद आ पहुंचे हैं। जिसके बाद क्या एज अ प्लान वो लोग 14 अगस्त के दिन वो लोग प्राइम मिनिस्टर के एनक्लेव आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों का सबसे पहला फोकस और कहीं नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर पे है, क्योंकि आतिश और उसकी टीम मिल प्राइम मिनिस्टर को खत्म ही नहीं बल्कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाली है, जिसके लिए जनरल हक ने पूरा इंतजाम कर रखा है। पर टाइगर भी पूरी प्लानिंग के साथ वहां आ पहुंचा है ताकि वो लोग उनका सामना कर पाए। और हम देख भी पाते हैं कि काफी अच्छे तरीके से और काफी अच्छी प्लानिंग के साथ वो लोग प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच उन्हें सारी बातें समझाने में कामयाब होते हैं। जैसे पहले तो वो डिसएग्री करती है, लेकिन जनरल हक के वहाँ यानी कि उनके ऑफिस तक पहुँचने से पहले वो टाइगर और जोया के साथ मिल बंकर के रास्ते निकल जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि टाइगर जनरल हक को पकड़ने में भी कामयाब होता है, जैसे उसने यही वार्निंग दी है कि वो बाहर मीडिया के पास पहुंच उन्हें सारा सच बताएगा और बाहर खड़ी आईएसआई की टीम को अंदर आने की इजाजत देगा। लेकिन वो मीडिया तक पहुंचे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि आतिश उसे खत्म कर देता है और ये सारा इल्जाम वो लाइव टीवी पर और किसी पर नहीं बल्कि टाइगर पर लगाता है, जिससे सारी आवाम आतिश के साथ हो जाती है। और वही हम देख पाते हैं कि आतिश ने टाइगर से कांटेक्ट करते हुए उसे यही बताया है कि उसने उसके 2 साथियों को खत्म कर दिया है, जो और कोई नहीं बल्कि करण है और साथ ही कैप्टन अब्रार, जिसकी मौत से पूरी टीम सहम सी जाती है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और कम बैक करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो लोग जावेद को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जावेद ऑलरेडी आतिश के साथ मिला हुआ है और इन सारी चीजों में वो उसका शुरुआत से साथ दे रहा है। पर हम देख पाते हैं कि वो लोग जावेद से आतिश की लोकेशन भी ले रहे हैं और साथ ही टाइगर ये डिसाइड करता है कि बंकर से ही अब प्राइम मिनिस्टर अपना स्पीच देगी, ताकि आतिश के उन लोगों तक पहुंचने से पहले आवाम को सारा सच पता हो, जिसके लिए उसने काफी अच्छी प्लानिंग की है। लेकिन उन सारी प्लानिंग्स के बारे में आतिश को जावेद सब कुछ बता देता है। और जैसे ही वो लोग यानी कि आतिश की टीम जोया और टाइगर पर हमला करने के लिए पहुंचती है, तो वो प्लान उन पर ही बैकफायर हो जाता है, क्योंकि जोया ने अपना होमवर्क किया हुआ था, जिससे उन लोगों को पता चल गया कि जावेद और कोई नहीं बल्कि शाहीन का भाई है, यानी कि आतिश की वाइफ का
छोटा भाई, जिस कारण वो लोग आतिश को पकड़ने में कामयाब तो होते हैं, पर हम देख पाते हैं कि वक्त रहते जावेद उनके सामने हसन को ले आता है, जिसे टाइगर और जोया दोनों ही बैकआउट कर जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि हसन ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि हसन ने खुद की बॉडी में बॉम्ब लगाए हुए है, जिससे आसपास के सभी लोग घायल हो जाते हैं। और उस मौके का फायदा उठाते हुए जोया वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन आतिश के हाथ टाइगर लग जाता है, जिसे वो बंकर ले जाने का डिसाइड करता है, ताकि वहाँ पहुँच वो प्राइम मिनिस्टर का खात्मा कर सके और उस इल्जाम को और किसी पर नहीं बल्कि टाइगर पर लगा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही आतिश टाइगर के साथ बंकर आ पहुँचता है तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर मौजूद ही नहीं होती, क्योंकि जोया ने वक्त रहते वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को निकाल उनके ऑफिस ले गई है, ताकि वो वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके, जो प्राइम मिनिस्टर शुरू भी कर देती है। और हम देख पाते हैं कि जोया जावेद और उसकी टीम को हंट कर उन सभी को खत्म कर देती है, साथ ही करण और अबरार का बदला भी ले लेती है। साथ ही हम टाइगर और आतिश का एक फाइटिंग सीक्वेंस भी देख पाते हैं, जो चलता तब तक है जब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच खत्म नहीं कर देती, जिसमें उसने टाइगर को क्लीन ही नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान से पीस की बात तक कर ली है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि आतिश को टाइगर ने खत्म कर दिया है। और फिर वो सभी वहाँ से निकलते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से होती है, जो उनके सम्मान में राष्ट्र गान बजाती है, जिसके बाद क्या सभी लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन टाइगर फिर से नहीं लौटा। लेकिन हाँ, उसने रेवती को ये जरूर कहा है कि जब भी उसे उनकी जरूरत लगेगी तो वो जरूर उन्हें याद करेगा। और यहाँ पर टाइगर मूवी का ये पूरा रिकैप तो खत्म होता है, लेकिन उसके बाद हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कॉलोनल सुनील ने कबीर को कॉल लगाया है, वो भी उसे एक मिशन सौंपते हुए। जिस इन्फॉर्मेशन को देते हुए हम देख पाते हैं कि कबीर की एंट्री हमें काफी डार्क दिखाई गई है, वो भी ठीक बैटमैन की तरह, क्योंकि कबीर का ये मिशन काफी डेडली होने वाला है और साथ ही उसका सामना एक शैतान से है, जो रूमर के अकॉर्डिंग और कोई नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।